उत्तराखंड की भयानक त्रासदी ने कई घरों के चिराग या तो बुझा दिए या फिर उनका कोई अता पता नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे कई गांव के नौजवान अब तक घर नहीं लौटे हैं। उनके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। घरों के दरवाजों पर आंखें टकटकी लगाए अपने जिगर के टुकड़ों का इंतजार कर रही हैं। IBN 7 संवाददाता मौसमी सिंह ने रुद्रप्रयाग के पहाड़ों पर बसे कई गांवों का जायजा लिया। IBN 7 को पता चला कि इन गांवों के कई नौजवान अब भी लापता हैं। इनमें से ज्यादातर केदारनाथ गए थे। कोई काम करने गया था तो कोई घूमने गया था। IBN 7 लगातार आपको उत्तराखंड के दूर दराज गांव से ग्राउंड जीरो का हाल बता रहा है। कैसे केदारनाथ में मची तबाही ने गांव की छोटी सी दुनिया में सैलाब ला दिया। ऐसी एक कहानी है कांडा गांव की कहानी। तो आइए चलिए जानते हैं इस गांव की क्या कहानी है। हमारा पहला पड़ाव था कांडा गांव। रुद्रप्रयाग से करीब 30 किलोमीटर दूर। पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए हम कांडा गांव पहुंचे तो लोगों की हैरान और परेशान निगाहें हम पर पड़ी। उन्हें लगा इतने दिनों बाद अचानक भला किसने गांव में दस्तक दी है। हम पहुंचे शीशपाल के घर। घर में मातम जैसा माहौल था। घर का 20 साल का बेटा अरुण सिंह अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ गया था। अभी अभी उसने 12वीं का इम्तिहान पास किया था। 23 जून को उसे श्रीनगर में एक इम्तिहान देने वापस आना था। बहन ने काफी समझाया भी था कि परीक्षा है, घर पर ही रहो, लेकिन वो ना माना। त्रासदी के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। 23 तारीख को अरुण को अपने घर केदारनाथ से वापस आना था। श्रीनगर में उसका इम्तिहान था, पर अरुण वापस नहीं आया और उसका परिवार उसके इंतजार में बैठा है। इस माँ की आंखें तक इंतजार करते थक गई, पर अभी तक अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली है और इसीलिए वो बेहद परेशान है। ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही अपना कुछ उनको ख्याल है, ना कुछ सुध है। उनके पिता शीशपाल जगह जगह भटक चुके हैं, पर अभी तक शीशपाल जी कोई खबर नहीं है बेटे की। नहीं, कोई खबर नहीं है अभी तक। कहाँ गए? गुप्त काशी गए, फाटा और लास्ट सोनप्रयाग तक चले गए थे। 6 दिन गुप्त काशी में रहे, वहां से आगे जाते थे। और कभी वो कहते थे कि भाई जो ऊपर कैजुअलिटी हैं वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, हेलीपैडों पे आ रहे हैं। जाख भी गए, फाटा और उधर जगह जगह जहाँ भी हवाई पट्टियां बन रखी थी हो सकता था। तो फिर आखिर में जब कहीं भी कुछ वो नहीं आया तो 25 को वापस लौटाए। उसके मालिक से भी बात की थी कि भाई कहाँ था, तुम्हारे साथ था। बिजिंदर राणा है तुलंगा गांव का, वहां तक गए जो कि सड़क से काफी दूर ऊपर है। तो आखिर में उसने बोला कि भाई 15 तारीख तक तो था और उस फ्लैट में न जाने कहाँ चला गया। अपने मालिक के साथ वहाँ पे काम करता था, गौरीकुंड में घोड़ों के साथ था और छुट्टी में काम करने गया था। वापस आना था पढ़ाई करने के लिए, उसको इम्तिहान देने के लिए। आपका बेटा काफी होनहार है। कुछ उसकी खबर फोन पे आखिरी कब बात हुई थी आपकी उससे? क्या बात हुई थी? मम्मी मत जो पहुंचो था ठीक से था? मैंने ठीक ठाक रही। लोग लड़ी ना लोग बल्कि सारे फोन पान करने रहे। फोन भी तो आई छंगो तो पिता आए। मैं वो 400 बोलता था। क्या दिन बाद में पढ़ाई में तेज है? पढ़ाई में तेज। आपका ख्याल रखता है? ख्याल सो बहुत रखा जो घरों से जो सावधानी जो सब ख्याल रखा जो भाई बहन माँ पिता सबका ख्याल रखता। भाई जो रिश्तेदारी से बेटा छे गोला संग से रात। उम्मीद है आपको वापस आ जाएगा?
पता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। तब मैं ये और घोर तब पता नहीं कौन छ को आवाज आते घरे जान्छौ कखे रहन्छ ए जान्छौ अभी देखो न कहीं और कहीं नहीं पता। पिता 6-7 दिन रही तक 6-7 दिन जग नहीं तो बेटे में फोन करना रही गई छो कहीं पाई मुझे केलुआ लेकर की गाँव में केलुआ लेकर जन बहुत बच्चा से यहाँ भागी था केलुआ ले क्या जा रहे थे मंदिर में सब मंदिर जानो ले कक्ष नहीं क्या छिन मंदिर तो तुम काल उठाए तो आप सुन सकते हैं। ये घर पूरा सूना है और ये एक ही आस में बैठा है कि इनका बेटा घर वापस लौटा है। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं दूसरे गांव की कहानियां। हमारा अगला पड़ाव था घिंतोली गांव। घिंतोली जाते हुए हमें 2 शख्स मिले। ये दोनों अपने भतीजे की तलाश में पिछले कई दिनों से भटक रहे हैं। उनका भतीजा जो है वो नहीं मिल रहा है। हमको 10 दिन हो गए उसको लगातार ढूंढते लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम आगे बढ़े। घिंतोली गांव में हमें एक ऐसा परिवार मिला जिसका एकमात्र कमाऊ सदस्य केदारनाथ से अब तक नहीं लौटा है। जयपाल सिंह केदारनाथ में काम करते थे। घर में उनकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 3 बच्चे हैं। एक बच्चा तो अभी गोद में ही है। माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा है। नन्हा सा कृष्णा अपने पिता का लाडला है, पर इसके परिवार को डर है कि शायद ये अपने पिता को अब कभी नहीं देख पाएगा। जयपाल सिंह केदारनाथ में काम करते थे और कई दिनों से उनका कुछ अता पता नहीं है। परिवार हैरान है, परेशान है और दर बदर भटक रहा है। आइए बात करते हैं उनके बेटे से और उनसे पूछते हैं कहाँ आप लोग चक्कर काटे, क्या पता चला। मैडम गुप्तकाशी के पूरे हेलीपैडों में जगह जा चुके हैं, कहीं पता ही नहीं चल पा रहा और एक तरफ से मजबूर हो गए हैं। जाएं भी तो कहाँ जाएं। रिपोर्ट कर रखी है रुद्रप्रयाग में भी और गुप्तकाशी में भी। नहीं पता है, मतलब उस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा मैं तो। कुछ फोन पे आखिरी कब आपकी बात हुई थी? बातचीत हुई फोन पे, क्या कह के गए थे घर से? फोन कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत बात हुई थी, वो कट गया था फोन। 2 दिन पहले ही लगभग हिंदी नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं, पहाड़ी में बोल दे। आप देख सकते हैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कब से आप लोग को चिंता बढ़ गई है? ज्यादा चिंता कब से हो रही है? 3 दिन से बात। हाँ, खोज भी गए कई बार चल गई बैग खोज नहीं पे कहीं जाना घर कहीं जाना नहीं पे कहीं ना 3 बैठे लगे हम बात ताकि मिले लो देना ताकि मिले नहीं मिले लो कहीं नहीं कन के रोड़ी बेटी मेरी मो सुन सकते हैं इस त्रासदी का गम जो है इस परिवार को डस रहा है और ये वो परिवार है जो गुमनाम है, जिनकी खबर न शासन को है न प्रशासन को। और यहाँ पे हर गांव की ये कहानी है। इनके आंसू देख के, इनके दर्द को देखकर शायद हम लोग भी बेबस महसूस करें, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम अगर इनकी खबर किसी को लगे तो हमें जरूर बताएं। चलिए चलते हैं दूसरे गांव और वहां जानते हैं कि किस तरह से वहां के परिवार परेशान है। बिलखते परिवार को उम्मीदें बंधाकर हम अगले गांव की ओर निकल पड़े। अब हमें पहुंचना था ग्वान गांव का रास्ता काफी दुर्गम भरा था। रास्ते में हमें सीढ़ी नुमा खेत मिले। कठोर मेहनत करके अपनी जीविका चलाने वाली महिलाएं और बच्चियां नजर आईं। नदी, नालों, झरनों और चट्टानों को पार करते हुए हम ग्वान गांव पहुंचे। यहां हमें मिला सत्य सिंह का परिवार। हमें देखते ही सत्य की मां जार-जार रोने लगी।
सत्य सिंह गौरीकुंड से लापता है। बूढ़े माँ बाप बेटे का इंतजार कर रहे हैं। 2 बेटे तो केदारनाथ से लौट आए हैं, लेकिन सत्य अब तक नहीं लौटा। सत्य परिवार का सबसे लाडला लड़का था। इन बूढ़े माँ बाप का सहारा कहीं गुम है। इनका सत्तू 16 तारीख से वापस नहीं आया। गौरीकुंड में एक दुकान में काम करता था और उसका कुछ अता पता नहीं है। माँ बाप बेचैन है, इसी आस में है कि कब बेटे की कुछ खबर मिल जाए। माता जी, सत्तू का कुछ अभी तक पता नहीं चला है? नहीं। फोन पे कुछ बात हुई है आपकी? कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। क्या कह के गया था बेटा? क्या कहे तो जैसे कमाने जैसे दुकान में जैसे ककाई घर आई नहीं। सबसे लाडला लड़का था। कमाने के लिए गया था, मैं कमाऊंगा खाऊंगा। मोटा तक लड़का था, कमजोर भी नहीं था। सबसे बड़ा लड़कों से मोटा था। क्या करे हमारे क्या करते, अब पता नहीं कहाँ गए हो गया, क्या बोले। सत्य के 2 भाई भी केदारनाथ में काम करते थे। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो बचकर आ गए। जब पानी आया तो एक भाई तो केदारनाथ मंदिर की घंटी को पकड़कर लटका रहा, जिससे उसकी जान बच सकी। गौरीकुंड में मेरे साथ दुकान में था। मैं 13 तारीख को घर आ गया था और वो दुकान में था। मैंने 15 तारीख को जाना था, लेकिन बरसात आने के कारण मैं नहीं जा पाया। तो जैसे ही पानी मंदिर के ऊपर से आया है, हमने सीध में उस मंदिर के खड़े रहे। मंदिर बचेगा तो हम भी बचेंगे। तो मंदिर के ऊपर पानी आ गए तो हम भाग गए। फिर तो ऐसे 1 मिनट का फर्क पड़ा होगा, तो हम निकल गए। जो हमारे पीछे थे वो सारे बह गए। सत्य कहाँ है कोई नहीं जानता। परिवार का दिल बैठा जा रहा है। ऐसे ही न जाने कितने परिवार अपने जिगर के टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं। फहरिस्त लंबी है। वक्त कम है, हमें और लोगों की भी खोज खबर लेनी थी, लिहाजा हम अगले गांव के लिए रवाना हो गए। इन रास्तों से गुजरना आसान नहीं है। हमने आपको ग्वास, कांडा, घिमतौली और पोख्ता की कहानियां सुनाई। अब हम जा रहे हैं क्यूड़ी। आइए देखते हैं और सुनते हैं इस परिवार की दास्तान, जो अपने बेटे के लिए आग बिछाए बैठा है। शाम ढलने लगी थी। अंधेरा पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रहा था, लेकिन हमें क्यूरी गांव पहुंचना ही था, जहां हमें मुलाकात करनी थी एक ऐसे परिवार से जिसका नौजवान बेटा अब तक घर नहीं लौटा है। आशीष नेगी। 18 साल के आशीष ने अभी अभी तो जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। आशीष की मां और बहन की आंखें रो रो कर पथरा गई हैं। आशीष ने भी इस साल 12वीं का इम्तिहान पास किया था। देहरादून के कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। अपने चचेरे भाई के साथ केदारनाथ में रह रहे मामा के पास गया था। 16 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी का सुराग नहीं है। क्यूड़ी काना में रहने वाले आशीष नेगी, घर वापस आ। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दादाजी तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं। ये घर तुम्हारे बगैर सुनसान है। यही संदेश ये परिवार अपने बेटे को देना चाहता है, जिसके इंतजार में ये लोग कब से बैठे हुए हैं। आपका भाई किस तारीख को गया था? ये मेरे भाई का फोटो है, जो कि 15 तारीख को केदारनाथ के लिए निकला था। वहाँ पे मेरे मामा का लॉज है और वो 15 तारीख को मामा के छोटे लड़के के साथ केदारनाथ के लिए निकला था और 16 तारीख को सुबह में हमारी उससे लास्ट बार बात हुई थी, लेकिन उसके बाद आज तक उसका कोई भी कांटेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है। तुमने मेरे पास तो बोला था मैं जल्दी घर आऊंगा। चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। हम ज्यादा इनसे बात नहीं करेंगे, बहुत ही स्ट्रेस में है और कब से रोना बंद ही नहीं किया है। बूढ़े दादाजी हैं जो अपने पोते के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पोता उनको कह के गया था कि जल्दी वापस आएगा। आपका पोता आपका सहारा था, आपका लाडला था।
अब क्या अपील करना चाहेंगे? अब अपील यही करना चाहिए कहीं कोशिश हो जाए तो घर आ जाए, वही अपील है। उत्तराखंड के गांव की यही कहानी है। किसी का नौजवान बेटा लापता है तो किसी का पति लापता है। इनमें से ज्यादातर केदारनाथ गए हुए थे। छोटा भैया बोलेगा यहाँ पर। हाँ, मुझे बहुत सपोर्ट करता था वो हर चीज में, और मेरी तो यही अपील है सरकार से कि प्लीज वो जहाँ भी हो मेरे पास घर आ जाए। सरकार हमारी कोई मदद नहीं करी। हमसे उसका लास्ट बार कांटेक्ट हुआ था, पर अब हमें उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा है। सरकार को बहुत कुछ करना है और इन लोग की उम्मीद जो है वो मीडिया पर टिकी हुई है, सरकार पर टिकी हुई है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका लाडला चला गया है और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। ये यही अपील कर रहे हैं कि जैसे तैसे हो इनके लड़के को इनके पास वापस लौटा दे। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ मौसमी सिंह, रुद्रप्रयाग, IBN 7।